नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है शुक्र मुद्रिका। हाथों में शुक्र मुद्रिका किस प्रकार से बनते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या गुण हैं, अवगुण हैं, इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि शुक्र मुद्रिका होती कैसी है और हाथों में किस प्रकार से दिखती है। तो शुक्र मुद्रिका तर्जनी और मध्यमा से लेकर के अनामिका और कनिष्ठा उंगली को घेरते हुए इस प्रकार से बनती है। ये सूर्य क्षेत्र को पूरा घेर लेते हैं और शनि क्षेत्र को, तो शुक्र मुद्रिका का निर्माण होते हैं। शुक्र मुद्रिका हाथों पर निर्भर करते हैं, उनके प्रभाव को दिखाते हैं। जिस प्रकार के हाथ होते हैं उसी प्रकार का उनका प्रभाव भी देखा गया। यदि मोटे हाथ हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो तंदुरुस्त व्यक्ति होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, तो उनके हाथ भी फूले हुए होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ऐसे हाथों में ये रेखाएं कुछ ज्यादा ही नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि थोड़े से ये व्यक्ति बहक जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसे अच्छा नहीं माना जाता। परंतु जो दुबले पतले रहते हैं, कमजोर होते हैं, उनके हाथों में ये संवेदनशील बनाते हैं। जहां तक व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, किसी बात को लेकर के अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं और लंबी सोचते हैं। यहां चिंतन नहीं बल्कि ये चिंता ज्यादा करते हैं और मन में तरह तरह के भावनाएं उत्पन्न होते रहते, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले, हर चीज में जो नुकसानदेह होते हैं उस विषय पर अधिक सोचते हैं। तो ये दोनों हाथों के विषय में हुए। अब एक और विशेष बात है कि जिन हाथों में ये होते हैं उनकी उंगलियां थोड़ी लंबी होती है, नुकीली होती है। इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। अब आगे इनके प्रभाव के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां देता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि यदि तंदुरुस्त मोटे व्यक्ति यदि हैं तो उनके हाथों में यदि शुक्र बल है, सभी के हाथों में इस प्रकार से पूर्णतः नहीं होते। कुछ के हाथों में देखेंगे टूटे टूटे बनते हैं, जैसे कि बीच बीच में इस प्रकार से बने होते हैं। तो यदि तंदुरुस्त हाथों में अगर इस प्रकार के रेखा बनती है तो उनका व्यवहार जो मैंने पतले दुबले के बारे में बताया उस तरह के हो जाते हैं। और पतले दुबले लोगों के हाथों में यदि ये टूटी रेखाएं होती है तो वो स्तर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। होता जरूर है परंतु थोड़े कम होते हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। परंतु बहुत सारे ज्योतिष या किताबों में आप इसका वर्णन जो पढ़ेंगे तो वास्तव में वैसा नहीं होता है। नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक दिए गए हैं इस विषय पर। तो इस पर हमने जो सफाई दी है, जो विस्तार पूर्वक बताया है मैंने, तो ये आप आजमा सकते हैं। और यदि किसी के हाथों में हो तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किताबों की जो बातें होती है उसमें अधिक सत्यता है या मेरी बातों में। तो इन दोनों दृष्टिकोण से, क्योंकि लिखे जो जाते हैं तो वो किसी के द्वारा ही लिखे जाते हैं, तो हो सकते हैं अगर यदि मान लिया जाए कि किसी के एक व्यक्ति के इस तरह के प्रभाव देखने तो सभी व्यक्ति में वैसे ही प्रभाव होंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता।
तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हाथों में रेखाओं पर भी बहुत निर्भर करते हैं वो बन किस प्रकार से रहे। नंबर 2, दोनों हाथों में ये रेखाएं यदि हो तो अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। यदि एक हाथ में ये रेखाएं हो तो उनका प्रभाव भी कम हो जाता है। अब रही, मैंने 3 नाम लिखे, शुक्र मुद्रिका, दूसरा है शुक्र बलय और तीसरे है शुक्र मेखला। ये तीनों नाम इसी के हैं। तो आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो अवश्य ही देखा होगा, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।